साथियों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे समास की परिभाषा देते हुए उसके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस वीडियो में हम लोग समास देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जितनी भी वीडियो थे उसमें हम लोग संधि, कारक वगैरह जो भी है सब देख लिए थे, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप लोगों के लिए फ्री में एक गैस पेपर बनाया गया है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहीं आपको मिलता है पीडीएफ वगैरह, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। यानी दो शब्दों को जोड़ के जो है एक नए शब्द बनाया जाता है, तब वो जो है समास कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दिखाते हैं दोस्तों तब ज़्यादा समझ आएगा। जिससे देखिए ये है आप लोग का कि रसोई के लिए घर, ये इतना लंबा शब्द है लेकिन डायरेक्ट इसका हो जाता है रसोई घर। राजा का पुत्र, राजा पुत्र। नील और कमल, नील कमल, ये हो गया ना दोस्तों। मतलब इतने बड़े शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाया जा रहा है, ये हम लोग का समास कहलाता है। समास के टोटल 4 भेद होते हैं दोस्तों। पहला हो गया अवयवी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया दीर्घ समास। सब का एक एक करके हम लोग परिभाषा, साथ ही साथ उसके दोस्तों ये 6 है, ठीक है, 4 नहीं है, ठीक है। पांचवा हो गया दीर्घ समास, छठा हो गया बहुविधि समास। टोटल 6 होते हैं, 4 नहीं टोटल 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिए हम। पहला हो गया अवयवी भाव समास, ये क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है अव्यय प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पहचान इसका कैसे होता है तो देखिए अनु, प्रति, भर, यथा, या, हर इत्यादि ये सब अगर रहते हैं तो ये हम लोग का अवयवी भाव समास होता है। ये पहचान का तरीका है। उदाहरण देखिए तो यथा नियम, ठीक है, नियम के अनुसार इसका एक शॉर्ट नाम है यथा नियम। हर वर्ष का प्रतिवर्ष, प्रत्येक घर का घर घर, ठीक है, घर घर का प्रत्येक घर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब है दोस्तों कि तत्पुरुष समास क्या है। दूसरा हम लोग का है तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद के बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। चलिए उदाहरण देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। उदाहरण जैसे देख लीजिए, बोल रहा है कि सिकंदर द्वारा आबाद यानी सिकंदराबाद, ठीक है। मात से मत यानी मत मध्य मंद, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब है तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक एक करके देखेंगे। तो पहला हो जाता है हम लोग का कर्म तत्पुरुष समास। इसमें सामाजिक शब्द में कर्म कारक को विभक्ति का लोप होता है। मतलब इसमें जो है ना कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देख लीजिए कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, ठीक है, कर्म का हो रहा है। देवदत्त, देव का गत। नगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ये हो गया दोस्तों। देखिए इसका दूसरा जो है हम लोग का वो है करण तत्पुरुष समास, जिसमें सामाजिक शब्द के कारण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका तीसरा जो है हम लोग देख रहे हैं तत्पुरुष समास का भेद, ठीक है। तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें सामाजिक शब्द में संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का डी है दोस्तों, यानी कि चौथा है आपादान तत्पुरुष समास। इसमें सामाजिक शब्द में आपादन कारक का विभक्ति का लोप होता है। यानी कि जो आप लोग का क्वेश्चन है यानी कि आपादान कारक, तो उसमें आपादान कारक का विभक्ति होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास तो संप्रदान का होता है। ये आप ऐसे समझते जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। भावतारक, भाव से तारक। दुरागत, दूर से आगत। धनहीन, धन से हीन। तो ये है, ठीक है। अब हम लोग का जो है लास्ट यानी कि 5वां बोल रहा है कि संबंध तत्पुरुष समास। इनमें सामाजिक शब्द में जो है संबंध कारक की विभक्ति का लोप होता है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकुमारी, राजा की कुमारी। देशवासी, देश के वासी। राज दरबार, राजा के दरबार। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का जो 5वां हो गया था, छठा यानी कि लास्ट, ठीक है। तत्पुरुष समास का जो लास्ट भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें सामाजिक शब्द में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए दानवीर,
दान में वीर, आप बीती, आप में बीती, नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का जो तीसरा था वो था कर्मधारय समास। तो ये समास क्या होता है? जिस समास में विशेषण और विशेष्य अथवा अपमान, उपमान और उपमेय का योग होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। जिसे देख लीजिए, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब है कर्मधारी समास के भी 4 भेद होते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। पहला हो जाता है कि विशेषण पूर्व पद। इसमें पहला पद जो है वो विशेषण होता है, इसलिए इसे विशेषण पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि नील कमल, तो हो गया नील कमल, ठीक है। भल मानस, भल प्लस मानस, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों, विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, इसमें पहला पद विशेष्य होता है यानी स्पेशल होता है। कुमार शर्मना, कुमारी प्लस शर्मना, संन्यास ग्रहण की हुई, तो ये है इसका एग्जाम्पल दोस्तों। अब है दोस्तों इसका तीसरा, बोल रहा है विशेषणों विशेषयनो भय पद। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे कि शीतोष्ण, ठंडा प्लस गर्म, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का डी है यानी कि चौथा, ठीक है। चौथा जो है ये इसका बोल रहा है कि विशेष्यो भय पद। इसमें दोनों पद विशेष्यो होते हैं, जैसे आम, गच, वायस, दंपति इत्यादि, ये से, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का चौथा की तरफ चलते। चौथा है दीर्घु समास। क्या है? तो चलिए देखते हैं। यदि कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे दीर्घु समास कहते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। उदाहरण देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है सप्त सिधु यानी 7 सिधुओं का समूह, त्रिलोक, तीनों लोगों का समाहार, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, दीर्घु समास के भी 2 भेद होते हैं। आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बीए के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये है समाहार दीर्घु, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना या समेटना। उदाहरण के लिए तीनों त्रिलोक यानी तीनों लोगों का समाहार, पसेरी 5 शेरों का समाहार। तो ये हो गया दोस्तों। अब है उत्तर पद प्रधान दीर्घु। तो ये क्या है दोस्तों? तो इसमें एक पद उत्तर पद होता है और दूसरा पद जो है विशेषण होता है। जैसे कि देखिए, दुसूती यानी 2 सूतों का मेल, पंच प्रमाण यानी 5 प्रमाण, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का जो 5वां है वो है दीर्घ समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। इसमें शब्दों का विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे दीर्घ समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। माता पिता, माता और पिता, अंजल, अन्न और जल, तो ये है, ठीक है। अब है इसके भी 3 भेद होते हैं। थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत, जरूरी है आपके लिए। इतरेतर दीर्घ समास, वे दीर्घ जिसमें और शब्द से पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हो, इसे इतरेतर दीर्घ समास कहते हैं। जैसे अमीर गरीब, गाय बैल, बेटी बेटा, तो ये हो गया, ठीक है। अब है समाहार दीर्घ समास। तो समाहार दीर्घ समास में जो है एक समूह होता है, ठीक है, यानी दोनों पद का अर्थ मिलाकर एक समूह बनता है। जैसे कि हाथ पाँव, हाथ और पाँव, दाल रोटी, दाल और रोटी, ये हो गया। अब है विकल्प दीर्घ समास, जिसमें दोनों पदों में से एक ही पद का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए थोड़ा बहुत यानी थोड़ा या बहुत, भला बुरा, ये हो गया, ठीक है, भला या बुरा। अब है दोस्तों हम लोग का जो लास्ट था वो है बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो ये है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एक और परिभाषा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो है यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी एक प्रधान ना होकर कोई अन्य पद की प्रधानता को दर्शाता है, उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब जो है ये अलग से जो है अलग अन्य पदार्थ की प्रधानता दर्शाता है। जैसे देख लीजिए, दीर्घ बहु यानी दीर्घ है बहु जिसकी, महावीर महान है जो वीर, गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है समास की परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों का भेद, हर एक डिटेल देखे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।